Hello students, welcome back in the class. We are going to discuss a very basic thing today. देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका यूज काफी ज्यादा होता है इसी चैप्टर में आगे, और आगे भी जब आप 11th ग्रेड में जाओगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को और ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, राइट। वैसे जूनियर ग्रेड में आपने ये चीजें पढ़ ली हैं, बट लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली जो भी मेजर की जा सकती हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लिखा हुआ है देखो, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं हम। क्या क्या आ सकता है फिजिकल क्वांटिटी में? अगर आपने नोटिस करो यहाँ पर लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बेसिकली कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना दौड़ते हुए। तो बेसिकली डिस्टेंस भी मेजर की जा सकती है ना। मीटर्स में हम लोग मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में हम लोग मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, टाइम। टाइम भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट। कितने मिनट में घर पहुंच रहा है, कितने मिनट में स्कूल पहुंच जाएगा, राइट। या कितने आवर्स लगेंगे आपको वहां पहुंचने में। ये भी क्या है, टाइम विच कैन बी मेजर। तो टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेरी नाइस। ओके और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप सोच सकते हो ना, अपने दिमाग में सोचो हम कौन कौन सी चीजें मेजर कर सकते हैं। वो सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, दैट्स ग्रेट। बट द पॉइंट इज, क्या चीजें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? सोचो 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 सोचो। अब देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, अफेक्शन, फीलिंग्स, ये चीजें मेजर नहीं की जा सकती, राइट। इसलिए हम उनको कहेंगे, हम यूज तो करते हैं डे टू डे लाइफ में कि हाँ यार मुझे बहुत प्यार है तुमसे, बट समथिंग लाइक दैट। बट हम उनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उनको मेजर नहीं कर सकते, किलो कितने किलोग्राम पे आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए हम वी कांट से दैट कि लव इज अ फिजिकल क्वांटिटी और फीलिंग्स, अफेक्शन और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये हम नहीं मेजर कर सकते, है ना। तो अब फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया, तो अब उसके बाद हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, उसका नाम है यूनिट। ये है सबसे बेसिक चीज जो आपने बचपन में पढ़ ली है। बचपन में कहने का मतलब 8th ग्रेड में पढ़ लिया है कि 7th में भी पढ़ लिया है, कुछ लोगों ने 6 में भी पढ़ ली थी, है ना। अब याद करो, थोड़ा सोचो यूनिट्स क्या होते हैं, है ना। अब यूनिट्स बेसिकली होते ये हैं कि यार ये एक सिस्टम है। यूनिट्स आर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। किसी चीज को मेजर करेंगे ना तो उसका एक सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वेट मेजर करना है तो यूजली किलोग्राम यूज कर लेते हो, राइट। वैसे वेट के लिए न्यूटन होता है, मास के लिए किलोग्राम होता है ना। जैसे कि आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप मीटर, किलोमीटर ऐसे ऐसे में यूज करते हो। तो ये सब यूनिट्स हैं, है ना। अब देखो, देयर इनिशियल फेज में ना देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट वी कैन से, और देयर टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। एक को कहते थे हम लोग एमकेएस और दूसरे को कहते थे हम लोग सीजीएस, है ना। अब एमकेएस में क्या होता था, मीटर। अब देखो तीन फंडामेंटल यूनिट लेते थे हम लोग, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स। और सीजीएस में हम लोग लेते थे सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकेंड, है ना। ये थोड़ा ओल्डर वर्जन है, इसी को हमने ना आगे फर्दर और इसमें चार फंडामेंटल यूनिट जोड़ के हमने ना वहां से एक सिस्टम, और अच्छा सा सिस्टम, एक स्टैंडर्ड सिस्टम डिराइव किया। उसको हमने बोला एसआई सिस्टम, राइट। जिसको आज के टाइम आप ऐसा यूनिट बोलते हो, राइट। तो एसआई बेसिकली क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स बोल लो आप उसको, या फिर बोल लो आप स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। तो जब एसआई यूनिट हम किसी चीज की मेजर करते हैं या ऐसे यूनिट किसी चीज की बताते हैं, इसका मतलब ये पूरी दुनिया में सेम है, राइट। अगर मैं यहाँ पर मास को किलोग्राम में मेजर कर रहा हूँ तो यूएस में भी किलोग्राम में मेजर हो रहा होगा, यूके में भी किलोग्राम में मेजर हो रहा होगा, हर जगह किलोग्राम में मेजर हो रहा होगा। हर जगह की कुछ अपनी लोकल या एंशियंट यूनिट्स भी थी पहले। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर शेर में मेजर करते थे मास को, बेसिकली, है ना। जैसे यूके में आप कह सकते हो पाउंड में मेजर करते थे ना। बट ये स्टैंडर्ड है, इसमें आप बात करोगे तो सब समझेंगे क्योंकि ये सबने पढ़ा है। तो ये तभी इसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, है ना। इंटरेस्टिंग था, ग्रेट। हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि हमें ना यूनिट जानने हैं। किसकी जाननी है? हमें वोल्टेज के भी जानने हैं, करंट के भी जानने हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का भी जानना है, राइट। और करंट का भी जानना है ना। तो बस स्टार्ट कर देते हैं हम। अच्छा, उससे पहले ये देख लो क्या लिखा हुआ आ रहा है, कूलम, है। कूलम क्या होता है? अच्छा, पॉइंट ये है कि करंट और वोल्टेज, या वी कैन से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले हमने एक और चीज पढ़ी थी जहां से सबकी शुरुआत हुई थी। वो था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो बेसिकली कूलॉम जो है ऐसा यूनिट है, किसका किसका ऐसा यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो देखो सिंबल क्यों लिखा भी है वहां पर, कूलॉम इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो भाई साहब है इनका नाम ही कूलॉम था, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखी गई है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलॉम, ठीक है। उसका सिंबल है कैपिटल सी, है ना। शॉर्ट से न्यूटन का एन होता है कैपिटल, इसका कैपिटल सी है कूलॉम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और किसी नंबर के आगे अगर लिखा हुआ है कैपिटल सी, दैट मीन्स
वो चार्ज है, राइट, है ना, ग्रेट। तो अब हमने जैसे बचपन में पढ़ा हुआ है टू लाइक पॉइंट्स या टू लाइक पॉइंट चार्जेस बोल रहे हो या फिर टू चार्जेस, टू लाइक चार्जेस दे यूजली रिपेल ईच अदर। तो मैंने यहाँ पर दो लाइक चार्जर ले लिए, देखो दोनों कलर से डिफाइन कर दिए, दोनों सेम कलर के रख दिए, है ना। अब देखो दोनों पॉजिटिव रख लिए या फिर दोनों नेगेटिव रख लिए, है ना। लाइक चार्जेस का मतलब दोनों या फिर पॉजिटिव होंगे और दोनों नेगेटिव होंगे, है ना। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल रख लिया, दैट मीन दोनों की वैल्यूज भी सेम ही रख ली, लेट अस से 1 1, है ना, यूनिट वैल्यूज रख ली हमने, लेट अस से 1 1 हमने दोनों की वैल्यू रख ली, ग्रेट, नाइस। अच्छा, अब ना ये भी एक, ये जो दोनों चार्जेस हैं वो एक वैक्यूम चेंबर में पड़े हुए हैं, जहां पर बिल्कुल भी एयर, यू कैन से एयर पार्टिकल, जरा सा भी कोई पार्टिकल, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वैक्यूम चेंबर में मैंने इनको रख दिया, बहुत ही बढ़िया हो गया काम, है ना, नाइस। अच्छा, अब देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर, तो हमने 1 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ले लिया, समझ में आया। भाई ये क्यों कर रहा हूँ, भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं इन चीजों को स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ। अगर आप नोटिस करो कि सेम मैग्नीट्यूड, सेम डिस्टेंस, 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस, और वी कैन से सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस, राइट, है ना, और वैक्यूम में पड़ा हुआ है ना, और अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, बट कितनी फोर्स से रिपेल करेगा, वही क्वेश्चन है यहाँ पर। ये जो फोर्स है वो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। समझ में आया। तो ये पूरा सिस्टम जब होगा कि दो लाइक चार्जेस होंगे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे होंगे, वैक्यूम चेंबर के अंदर होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद दिस मच ऑफ फोर्स। तो ये वैल्यू कैसे आई, 11th में जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, वहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट ये नंबर याद रखना कि ये नंबर आपको मिल गया है ना, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इस फोर्स से, इस कंडीशन में ये दोनों चार्जेस, लाइक चार्जेस, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, इंटरेस्टिंग है ना। और ईच चार्ज इज कॉल्ड एज 1 कूलॉम। कंडीशन में दोनों चार्जेस को हम बोलते हैं 1 कूलॉम, 1 कूलॉम के चार्ज हैं ये दोनों, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सर सर इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, एक बार जान लें ये बात। देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, वो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। देखो कितना छोटा वैल्यू है। अब मुझे यहाँ पर एक सिंपल सा काम करो, वीडियो पॉज करो, सोचो समझो, बता दो मुझे कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है ना, सिंपल सी बात है। नहीं इलेक्ट्रॉन को बता दिया, प्रोटॉन का आप बता दो, है ना, ग्रेट, समझ में आ गई बात, नाइस, है ना। अच्छा, ऑल्सो वन मोर थिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय विच फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है किसी पार्टिकल पे, तो ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, सिंबल Q, ये नंबर ऑफ चार्ज है, N इज द नंबर ऑफ चार्ज, E इज द जो एक्चुअल चार्ज होगा, राइट, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वी कैन से कह सकते हो, है ना, चार्ज ऑन 1 पार्टिकल बोल सकते हो। अब ये देखो यहां से फॉर्मूला आया नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का। अगर आपके पास टोटल चार्ज पता है और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन 1 पार्टिकल पता है, तो आप निकाल सकते हो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं या फिर मौजूद है उस जगह पे, समथिंग लाइक दैट, है ना, ग्रेट, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या कर दिया है, चार्ज ऑन, अब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, और ठीक है, और हमने क्या किया है, 1 कूलम ऑफ चार्ज ले लिया वैल्यू, हमने क्या लिया है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्योंकि वैल्यू हमने 1 ले लिया। उसमें हमें चेक करना है 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 0.625 इंटू 10⁻19, ये एग्जाम में आता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज पे कि कितने पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। आपके पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है, तो आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं वहां पर, है ना। तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज आपको ऑलरेडी पता है, यूज दिस फॉर्मूला, यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in that particular conductor or something like that, है ना। तो 0.625 इंटू 10⁻19, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ध्यान दो मैंने कोई यूनिट नहीं लिखी, बिकॉज नंबर, राइट, कितने नंबर्स हैं, 5, कितने नंबर है, 6, समथिंग लाइक दैट ना, उसके साथ यूनिट नहीं लगाते, है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। इंटरेस्टिंग था ये, सिंपल था, ग्रेट। अच्छा, अब देखो मैं इसको लिखूंगा कैसे, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, बट यूजली हम क्या करते हैं, एक डेसिमल प्लेस आगे लिख देते हैं, है ना। तो अब देखो
25 इंटू 10⁻18। अभी भी मैंने कोई यूनिट नहीं लगाई थी, ठीक है। ध्यान देना, नंबर्स के आगे वाली यूनिट लगा देना। नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है तो यूनिट मत लगा के आ जाना, कूलॉम मत लिख के आ जाना, क्योंकि ये बच्चे यूजली आप लोग गड़बड़ करते हो, ये गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। अब आ गए हमारे भाई साहब वोल्ट। अब देखो वोल्ट आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है ना, वोल्टेज की यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सेम ही थिंग है, ठीक है। वोल्ट, कैपिटल वी इज द सिंबल एंड ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ये बहुत सिंपल सा है। अगर आप देखोगे ऐसे सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं, डेंजर, हाई वोल्टेज, समथिंग लाइक दैट, समथिंग 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 0000 वोल्ट्स। हाँ, आगे कोई भी नंबर होता है 00 वोल्ट्स, डेंजर डेंजर। पता था कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका वोल्टेज कितना हाई है, और आप इसको हाथ लगाने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बाल खड़े हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो वोल्ट इज ऐसे, देखो वोल्ट we can see is a unit for measuring potential difference, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, या फिर यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, इस बात का ध्यान देना। नाइस, ग्रेट। ये भाई साहब थे वोल्टा जी, है ना। यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने वोल्टेज सेल को भी डिस्कवर किया था। इन्हीं के नाम पे ये वोल्ट पड़ा हुआ है, राइट। जो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है या ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज है, इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। अब देखो मेरे पास एक सर्किट है ना, वहाँ पर एक मैंने सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी लेट से, उसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टर्मिनल्स हैं। अब देखो वोल्ट जो वी लिखा हुआ है वो कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो ये सेल जो है जनरेट कर रहा है यहाँ पर, या वी कैन से अप्लाई कर रहा है इस सर्किट के क्रॉस, ठीक। नाइस, चलो दिख रहा है इसके अंदर करंट फ्लो करते हुए नजर आ रहा है आपको, है ना। अब लेटर से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इसके अंदर, और क्यू चार्ज को फ्लो कराने के लिए, अब देखो चार्ज को फ्लो कराने के लिए कुछ वर्क भी तो डन हो रहा होगा। तो चार्ज को फ्लो कराना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, है ना। तो वर्क डन भी हो रहा होगा यहाँ पर, लेटर से दैट वर्क इज डब्ल्यू। नाउ द पॉइंट इज, क्या कि अब हम एक फॉर्मूला निकाल लेंगे यहाँ से। किसका फॉर्मूला हम निकाल लेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, या फिर वी कैन से वोल्टेज का फॉर्मूला। इट इज द वर्क डन on carrying a unit positive charge from one point to another point in an electric field, ये रहा, है ना। V is equal to W by Q is the formula for voltage, is the formula for potential difference, ध्यान में रखना, भूलना नहीं है ना। नाइस, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सबकी यूनिट लिख दी है यहाँ पर। V का वोल्ट, W का जूल, वर्क है, वर्क डन का जूल होता है, Q का कूलम, तभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि यूनिट्स, है ना। तो ये हमने जब वैल्यूज रखी और सबकी हमने वन 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 यूनिट 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 वैल्यू ले ली, यूनिट वोल्टेज, यूनिट जूल, यूनिट कॉलम। तो ये मैंने क्यों किया, क्वेश्चन इज दिस, सर आपने तो ये फॉर्मूला बता दिया था, फिर आप सबकी यूनिट क्यों अलग से लिख रहे हो? तो इस ये करने का एक रीजन है, ये करने का रीजन है डेफिनेशन। जब जब भी आपको डेफिनेशन बोली जाए बताने को, अब फॉर एग्जाम्पल 1 वोल्ट की आता है एग्जाम में, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप एक काम करोगे, फॉर्मूला में सबको 1 1 लिखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से पढ़ो। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट in a current carrying conductor where 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. सिंपल, तभी मैंने 1 1 लिख दिया है कि आप इसको डिफाइन कर पाओ कि 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ है to move 1 coulomb of charge, right, in a current carrying conductor from one point to another point, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। समझ में आया? रीड कर लो, ऐसा ही है। अब आगे हम जब करंट पढ़ने जाएंगे उसमें भी हम डेफिनेशन इसी तरह डिफाइन कर लेंगे ना। ग्रेट, चलो बढ़िया। अब हम इनको सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं जल्दी जल्दी। अब देखो 1 वोल्ट का 1 वी, अब देखो जूल पर कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो अगर जूल पर कूलम भी लिखा हुआ है उसका मतलब वोल्ट ही है, लेकिन वोल्टा भाई साहब ने उसको डिस्कवर किया था, उनके नाम पे यूनिट है, तो इसलिए हम जूल पर कूलम को वोल्ट बोल देते हैं, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर ये लिखा हुआ भी दिख जाए ना तो टिक कर देना। देखो बहुत ध्यान से, कभी कभी होता है ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा और 2 3 ऑप्शन लिखे होंगे तो फोर्थ ऑप्शन लिखा होगा नन ऑफ दी अबव, आप नन ऑफ दी अबव टिक करके आ जाओ, क्योंकि आपको वी नहीं दिखा, बट ये दिख जाए ना तब भी टिक कर देना इस, ठीक है। ये भी यूनिट है वोल्टेज की, ठीक है। ग्रेट, नाइस,
बहुत बढ़िया काम हो गया यहाँ पर, हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली यहाँ पर। नाइस। अच्छा एक और चीज़ समझ लो, क्योंकि हमें यूनिट्स को, जैसे हम मीटर को किलोमीटर बनाते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बड़ी वैल्यू को मेजर करने के लिए, तो हमने वोल्टेज को भी छोटी से बड़ी वैल्यू को मेजर करने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पर कन्वीनियंस के हिसाब से यूनिट। जैसे 1 मिली वोल्ट बहुत छोटी वैल्यू है ना। तो 1 मिली का मतलब क्या, 1/1000, उसको हम लोग 1/10⁻³ वोल्ट लिख सकते हैं, या फिर सिंपल 10⁻³ वोल्ट लिख सकते हैं, है ना। ये छोटी सी, जब हमें छोटे अमाउंट में वोल्टेज मेजर करना हो, इनके थोड़ा बड़े अमाउंट में करना हो तो 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट का मतलब, किलो का मतलब 1000 होता है, दैट मीन्स 10⁻³ तो 1 किलो वोल्ट का मतलब 10⁻³ वोल्ट। या फिर 1 मेगा वोल्ट, मेगा वोल्ट सिंपल 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, तो छोटी से बड़ी वैल्यू जो हम वोल्टेज की फाइंड करते हैं, तो हम ये यूनिट्स यूज कर सकते हैं। एग्जाम में आता है, बता पूछते भी हैं कि इस यूनिट में फाइंड करके दे, है ना, या फिर इस यूनिट में हमें वैल्यूज गिवन होती है क्वेश्चन में, और फिर कहते हैं कुछ पर्टिकुलर थिंग फाइंड करके। ग्रेट, नाइस। अगर आप ध्यान से देखो, वोल्टेज के बाद हम बढ़ चुके हैं किसकी तरफ, हम लोग बढ़ चुके हैं एम्पियर की तरफ। वोल्ट के बाद एम्पियर की तरफ बढ़ गए हैं, राइट। वोल्ट जो थी यूनिट, वो थी किसकी, ऐसा यूनिट थी वो थी वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की। अब देखो एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट है, गैस कर सकते हो। एम्पियर ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। देखो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई है, एम्पियर का कैपिटल ए है। एक, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ये प्लग है, ये फ्यूज है, इन पे देखो 1A लिखा हुआ है। अगर आप देखो 25A 16 15A समथिंग समथिंग ऐसा लिखा है, 25 वोल्ट और 15A ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो ये एम्पियर बेसिकली, जो ए की बात करूँ ना यहाँ पर, जो 15A या फिर 1A लिखा है, वो एम्पियर के बारे में बता रहे हैं, राइट। तो एम्पियर इज द यूनिट टू मेजर, एम्पियर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक है। तो ये था मुद्दा सारा का सारा, और ये भाई साहब है ना, इन्होंने फाइंड किया था, या फिर वैकेंसी इन्हीं के नाम पे हम लोग ये यूनिट डिफाइन करते हैं, इन्हीं के नाम पे हम यूनिट बताते हैं, सर एंड्रे मैरी एम्पियर, राइट। ग्रेट। अब हम एक सर्किट बना रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया सर्किट है, वहां पर हमने एक सेल लगा दिया है ना। अब उसके दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें से करंट फ्लो करना शुरू हुआ। अब वहां पर एक, अब देखो कुछ चार्ज है जो फ्लो कर रहा है ना। उस चार्ज को कुछ टाइम लगेगा फ्लो करने में, राइट, एक जगह से दूसरी जगह में। तो ये चार्ज को कुछ अब टाइम लगता है। देखो amount of charge flowing through a particular cross section area in some time, we call that as electric current. Remember that guys. So अब देखो I is equal to Q by T, इसलिए हम ये फॉर्मूला इस तरह डिफाइन करते हैं। देखो amount of charge flowing through a cross section area in some time, है ना। तो I is Q by T, amount of charge flowing through some cross section area in some time T। तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ गया। अब ऑब्वियसली देखो, करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। अगर मैं उनकी यूनिट्स में उनको लिखूं, करंट का एम्पियर, करंट का सिंबल आई है, ध्यान देना, सी मत लिख देना, सी इज फॉर कूलम। तो आई का एम्पियर हो गया। अगर मैं क्यू का कूलम लिखूं और सेकंड का, टाइम का सेकंड लिखो, ठीक है, क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड्स। तो हमारे पास ये समथिंग कुछ आ रहा है। अगर मैं इनकी एक यूनिट वैल्यू ले लूं, 1 एम्पियर 1 कूलम 1 सेकंड, अब आपको पता चल रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी सर, डेफिनेशन 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो सकता है, देखो 1 कूलम बाय 1 सेकंड लिखा हुआ है। तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड, 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge in 1 second। ठीक है, सिंपल, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। सिंपल, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में थ्रू सम क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ कंडक्टर, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई 1 एम्पियर ऑफ करंट है ये जो उसमें से निकल रहा है। कितना आसान था, राइट, कुछ मुश्किल था नहीं ना। अब देखो 1 मिली एम्पियर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वही वाला तरीका से जैसे 1 मिली वोल्ट को हमने लिखा था, 1/1000 एम्पियर, एंड फर्दर इट विल बी रिटन एज 1/10⁻³ एम्पियर, या फिर उसको आप फर्दर लिख सकते हो 10⁻³ एम्पियर, है ना। ऐसे किलो वोल्ट के लिए और मेगा वोल्ट के लिए आपको खुद करना है, राइट। ग्रेट, इतना सिंपल सिंपल सी चीजें हमने पढ़ ली है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो। यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बोल लो, या सिंपल सा मैच द फॉलोइंग है। अब दो कॉलम्स हैं, यहाँ पर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, उधर आपके पास लिखी हुई है सारी की सारी उनकी यूनिट्स। अब जरूरी नहीं कि सारी उन्हीं की यूनिट्स हो, बट
कुछ यूनिट्स हैं, अब आपको मैच करना है किसका क्या करेक्ट है, राइट, किसका क्या मैच कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट होती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ, एम्पियर, राइट। जैसे जैसे मैं पूछते जाऊंगा वैसे आपको पॉज करना है, आंसर करना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या यूनिट होती है, कूलम, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका क्या यूनिट होती है, आमने सामने लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, वोल्ट है ना, अभी हमने पढ़ा, हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था अबाउट दैट, तो ये रहा वोल्ट। ओके गाइस, चलो दैट्स इट फ्रॉम द टॉपिक। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट, एक न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, फिनिश हो जाएगा। वैसे न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे बनते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बनते हैं, मैं एक आध सिंपल न्यूमेरिकल बता देता हूँ आपको, ताकि एक किक स्टार्ट मिल जाए आपको न्यूमेरिकल कैसे स्टार्ट किया जाता है, राइट। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी मल्टीपल फॉर्मुलाज यूज होंगे, हमने 3 फॉर्मुलाज पढ़े थे, राइट। तो कौन से 3 फॉर्मुलाज हैं, तो देख लेते हैं। Q इज इक्वल टू आई टी, है ना, ये फिर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी बोल लो, W इज इक्वल टू वी क्यू, या फिर आप V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू बोल लो, या फिर Q इज इक्वल टू एन ई बोल लो, N इज इक्वल टू क्यू बाई ई बोल लो, या आपको उनको शफल करके कोई भी फॉर्मुला बना सकते हो, राइट। इसमें आपके 3 फॉर्मुला बन जाएंगे, इसमें 3 बन जाएंगे, इसमें 3 बन जाएंगे, टोटल 9 फॉर्मुलाज बन जाएंगे। है एक्चुअल में 3 है, तो सेम मीनिंग, राइट। तो कभी कभी इनका कॉम्बिनेशन भी आता है, कभी कभी सिंपल डायरेक्ट आता है। जब कॉम्बिनेशन आता है तो बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं 2 3, और जो सिंपल सिंपल फॉर्मुला अप्लाई करने को आता है तो 1 मार्क में। एक 1 मार्कर में से हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला हुआ है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इतना करंट जो है एक फिलामेंट ऑफ बल्ब के द्वारा जो है ड्रॉ किया जा रहा है, कितने टाइम तक के लिए, 10 मिनट तक के लिए। अब बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है, राइट। चलो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमें काम करना है जो चीजें गिवन है वो लिख लेनी है, राइट। जो चीजें गिवन है वो लिख लेनी है, तो वो फटाफट हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलो गिवन क्या क्या चीजें हैं वो हम जरा देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, कितना है वो, 0.5 एम्पियर। दूसरा क्या गिवन है, टाइम, टाइम को टाइम की तरह ही लिखो, ठीक है। ठीक है, टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट्स। 10 मिनट सर, ओके नहीं, ओके ऐसा यूनिट में होना चाहिए टाइम भी, राइट। हमने तभी ऐसे यूनिट के बारे में पढ़ा है कि जितनी भी आप यूनिट यहाँ यूज करोगे ऐसा यूनिट में ही होना चाहिए। देखो ये तो करंट अपने ऐसा यूनिट में है, एम्पियर में है, बट टाइम अपने ऐसा यूनिट में नहीं है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अगर मुझे टाइम का ऐसा यूनिट लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनट से सेकेंड कन्वर्ट करना है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग 600 सेकेंड्स। ये आपका टाइम आ गया, ये आपका करंट हो गया। अब आपको फाइंड करना है चार्ज, राइट। आपको क्या बोलना है, फाइंड करने को बोला है इन्होंने, इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फाइंड करें सर, देखो आपके पास दो चीजें हैं, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको बस दिमाग में ध्यान देना है। आपके पास करंट और टाइम है, कौन से फॉर्मूले में करंट और टाइम दोनों आता है, कौन से फॉर्मूले में आता है, करंट के ही फॉर्मूले में आता है। तो जो फॉर्मूला है हमारा, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर है वो है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है चार्ज। तो आप क्या करोगे, टाइम को ले जाओगे दूसरे साइड में, और आपके पास फॉर्मूला बन के कुछ ऐसा आएगा, आपके पास आएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, राइट। ग्रेट। अब आपको बस सिंपल सिंपल क्या कर लेना है, सिंपल सिंपल अब सॉल्व कर लेना है वैल्यू पुट करके। तो आई की वैल्यू क्या है, 0.5, टी की वैल्यू क्या है, 600। तो चार्ज क्या आने वाला है आपके पास, 0.5 इंटू 600, यू विल बी गेटिंग 300। दैट्स इट, दैट्स इट। नहीं, यूनिट लिखना नहीं भूलना है कभी भी। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, Q इज इक्वल टू 300 कूलम। ये चार्ज जो है फ्लो कर रहा है सर्किट में से, ठीक है। चलो नाइस, आप चाहे तो उसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ध्यान में रख लो कि ऐसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि
अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आप लोगों को एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं, बट इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस। ठीक है, फॉर्मूला जो हमने पढ़े हुए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। चलो देख लेते हैं, है ना। कट। कट। ये रहा एक क्वेश्चन, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर बोला गया है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, 2 कूलम का, फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। ठीक है, 2 पॉइंट से आपको चार्ज मूव करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, राइट। कितना चार्ज है, 2 कूलम का, 2 कूलम का चार्ज है। नहीं, आपको फाइंड करना है कितना वर्क डन हो जाएगा। अब आपको पता है जहां पर आपको अगर पोटेंशियल्स दिखे हुए हैं, टू पोटेंशियल दिखे हुए हैं, एंड आपको चार्ज भी गिवन है, पोटेंशियल भी गिवन है, चार्ज भी गिवन है, राइट। तो आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको पता है। देखो मैं बता देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करोगे आपके ऊपर है, राइट। तो अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, राइट। तो आपको W को एक जगह रखना है, Q को दूसरी साइड ले जाओ, तो V इंटू क्यू हो जाएगा, वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और अप्लाई करते आपको आंसर मिल। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, सॉल्व कर लेना। विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओम्स लॉ नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय।